हेलो गाइस, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस एनिमल लवर। गाइस, आज मैं आपको अपने होम टाउन बिहार की एक बहुत ही प्यारी सुबह दिखाने वाली हूँ। मैं काफ़ी समय बाद बिहार आई हूँ और सच बताऊँ तो यहाँ के सुबह का जो सुकून है ना, जो शायद ही कहीं और नहीं मिलता। आज सुबह जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिल खुश हो गया। चारों तरफ हरे भरे खेत और दूर दूर तक फैली हरियाली, पेड़ों पर बैठी चिड़ियों की मीठी चहचहाट और हवा में फूलों की खुशबू। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति मुझे गुड मॉर्निंग कह रही हो। सूरज की हल्की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थी और रोज की कुछ मोतियों की तरह बूंदें चमक रही थी। उस पल मुझे लगा कि दुनिया का सारा सुकून यही है। थोड़ी देर तक मैं उस खूबसूरत नज़ारे को देखती रही, फिर याद आया कि मेरी प्यारी गौ माता मेरा इंतजार कर रही होगी। बस फिर क्या था, मैं जल्दी से तैयार हुई और सीधा दरवाजे को पहुंच गई। वहाँ मेरी भाभी भी आ गई और हम दोनों ने मिलकर गौ माता की सेवा में लग गए। सबसे पहले हमने हाथ से चलने वाली कुट्टी काटने की मशीन निकाली। गाइस, गांव की जिंदगी में ये सब आसान नहीं होता है, लेकिन जब बात गौ माता की सेवा की हो तो सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है। मैं और भाभी मिलकर हंसते बोलते कुट्टी काट रहे थे। मशीन की आवाज़ और सुबह की ठंडी हवा एक अलग ही माहौल बना रही थी। कुट्टी तैयार होने के बाद मैंने सबसे पहले गौ माता के छोटे से प्यारे बच्चे को थोड़ा सा चारा दिया। वो नन्हा सा बच्चा इतनी मासूमियत से मेरे हाथ से खाने लगा कि जैसे मेरा दिल खुश हो गया। उसकी भोली आंखें देखकर बार बार उसे प्यार करने का मन कर रहा था। फिर हमने और कुट्टी काटी, उसमें भूसा मिलाया और गौ माता के लिए भरपूर चारा तैयार किया। गौ माता भी बड़े आराम से खाना खा रही थी और उसे खाते देखकर मन को बहुत शांति मिली। लेकिन गाइस, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सूरज भी धीरे धीरे तेज होने लगा था। इसलिए मैंने सोचा कि पहले गौ माता को ठंडक पहुंचानी चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी बाल्टी पानी से भरी और गौ माता को नहलाना शुरू किया। जैसे ही ठंडी पानी उसके शरीर पर पड़ी, वो काफ़ी खुश नजर आने लगी। मैं बड़े प्यार से उनके शरीर पर पानी डाल रही थी और साफ सफाई भी कर रही थी। नहलाने के बाद गौ माता एकदम ताज़ा और खुश दिखाई दे रही थी। फिर मैंने उनके पीने के लिए साफ पानी रखा ताकि गर्मी में कोई परेशानी ना हो। उस समय मेरे मन में एक ही बात आ रही थी कि इंसान हो या जानवर, प्यार और देखभाल की सबको जरूरत होती है। गाइस, गांव की ये छोटी छोटी बातें जीवन जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। यहाँ ना कोई भाग दौड़ है, ना ही शोर शराबा, बस प्रकृति, अपनापन और सेवा का सुख है। आज की इस प्यारी सुबह मेरे दिल को बहुत फिर से खुशी से और सुकून से भर दिया है। अगर आप भी गौ माता और बेजुबान जानवर से प्यार करते हैं तो उनके लिए थोड़ा समय निकालिएगा और यकीन मानिए, जो खुशी उनकी सेवा में मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती है। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग, एक नई सुबह और नई कहानी और ढेर सारे प्यार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।